अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 7 बजे का टाइम है और शोहर और हनाना मुझको छोड़ने जा रहे थे। एक इस्लामिक स्कूल पनामा में खुली हुई है, माशाल्लाह शुरू हुई है, कितने सालों से नहीं थी। सो ये पहले स्कूल है जिसमें इस्लामी एजुकेशन भी होगी और साथ में फिर जो दुनिया की तालीम भी है। तो यहाँ पर बच्चे यानी नॉर्मल जो हमारे इस्लामी ड्रेस है, बुरखी और टोपी और अच्छे वाले ड्रेस के साथ यानी जाएंगे। और इनका एनुअल डे था तो बुलाया गया था यहाँ पर मुझको। तो इतना अच्छा लगा इन बच्चों को देखकर कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे यहाँ पर भी इस्लामी तालीम के साथ दुनिया की तालीम हासिल कर रही जाएगी और इस्लामी माहौल होगा। असल में क्या था, हमारे जो 3 मेरे बच्चे गए ना माशाल्लाह, तो वो क्या होता था कि साथ में पनामियन बच्चे भी होते हैं यहाँ पर। और बच्चे तो कैसे होते हैं कि एक दूसरे का कोई भी आइटम लेके खा लेते हैं। और यहाँ पर चीज़ें हलाल नहीं मिलती, भले वो गमी बेर हो या कोई भी ऐसी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों काफ़ी देख के खाना पड़ता है कि क्या हलाल है क्या हलाल नहीं है। सो बच्चों पर काफ़ी फ़िक्र होती थी कि बोला जाता था कि देखना बेटा कुछ खाना नहीं। पर छोटे बच्चे ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ खाया तो है नहीं उन्होंने, लेकिन माँ बाप को एक फ़िक्र लगी रहती थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो गई है। अब हनाना भी अगले साल यहाँ जाएगी इंशाल्लाह। ये इनका फर्स्ट ईयर यानी था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह स्कूल को तरक्की दे, कामयाबी दे और यानी जिस नीयत से जिस मकसद से ये शुरू की गई है वो मकसद कायम रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ के निकले। अच्छा, ये था जलसे के बाद वाला नेक्स्ट डे। हमने क्या किया था कि बच्चियों को पहली बार हमने सोचा कि कहीं घुमाने ले जाए। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ से मदरसे की तरफ से घुमाने हर साल ले जाते हैं। पर हमारे मदरसे से चूँकि थोड़ी बड़ी बच्चियाँ होती है यानी 10+ की होती है, तो फिर कभी इनको कहीं घुमाने ले जाते। हम खिला लेते थे, पिला लेते थे, पार्टी वगैरह करते थे। लेकिन ये बार फिर हमने कितने सालों से सोच ही रहे थे खाली, लेकिन ये बार डिसाइड करके इनको घुमाने लेके चले गए। छोटा स्टेप था ताकि वो बच्चियाँ एक साथ मिल ले, एक साथ मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है उनका, अलग मज़े आते हैं और फ्रेंडशिप बढ़ती है और मदरसे के साथ अटैचमेंट बढ़ती है। तो हमने कब से सोच के रखा था, लेकिन फाइनली हमने छोटी जगह डिसाइड की जहाँ पर आप सबको मालूम है हम सैटरडे संडे हम घूमने जाते, तो वहाँ की काफ़ी आपने वीडियो क्लिप वगैरह मेरी देखी होगी वीडियो में। सो यहाँ पर हमने डिसाइड किया था। तो हमने एक स्कूल बस यानी बुक की थी, उसमें सारे बच्चों को बैठा कर लेके गए। माशाल्लाह सब आ पाए और सारी बच्चियाँ। तो हम 50 के आसपास कुछ लोग थे। और देखिए ये असर का टाइम यानी हम 5 बजे के टाइम पर पहुँचे हैं और बच्चों को ये सिखाना था बेटा घूमने आए हो तो नमाज हमारी नहीं जानी चाहिए। तो नमाज माशाल्लाह असर की सारे वज़ू नहीं था तो उन्होंने वज़ू किया है, सारों ने नमाज पढ़ी है और हम यहाँ पर मतलब इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। अगर बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाएगी बचपन से ना, भी छोटे ही है, अगर ये चीज़ सिखाई जाएगी कि बेटा आप घूमने निकले या कुछ भी हो, नमाज और अल्लाह की इताअत ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी हाल में उसको भूलना नहीं है, चाहे खुशी का हो चाहे गमी का हो। सो ये अगर एक्सपीरियंस उसको मिल जाता है तो अगली बार वो इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ भी जाएंगे तो उनको याद रहेगा कि भाई असर पढ़नी है, भाई मगरिब पढ़नी है। सो बस माशाल्लाह सारे कुछ नमाज पढ़ रहे थे और सारे इधर उधर हो गए थे, सबके साथ आप आए यानी अलग अलग थी। और मैं हनाना को लेकर यहाँ पर गार्डन में आ गई थी। असल में हमने यानी वीक डे का सिलेक्शन किया था क्योंकि वीकेंड पे तो काफ़ी गर्दी वगैरह होती है और डे टाइम सेलेक्ट किया था ताकि इतना गर्दी नहीं हो, रश नहीं हो और बराबर इंजॉय कर पाए। सो बस हम हनाना के साथ ही में यहाँ मैं उसको झूले झुला रही हूँ और सब अलग अलग माशाल्लाह खेल खाल रहे हैं। और फिर बच्चियों ने भी बहुत मज़े किया, कुछ कार वगैरह चलाया है और फिर कुछ झूले वगैरह थे वहाँ वो बैठे हैं। अच्छा, बच्चों को मदरसे के साथ जोड़ के रखने का ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप उनके खुशी में खुश हो जाए और बच्चों के साथ यानी बच्चा बना जाए, यानी उनकी जो चीज़ें पसंद है। अभी हम बड़े हो गए तो हमको ऐसा कि नहीं ये सब चीज़ें क्या बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन वो बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो अगर आप उनको जितनी मोहब्बत और जितना प्यार देंगे ना, तो बच्चों का ये जो अटैचमेंट मदरसों के साथ जो एक्सपीरियंस उनका होगा ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा तो यही मानना है भाई कि बच्चों को भी मोहब्बत इज़्ज़त सब दी जाए ताकि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके वो दीन के बारे में जाए। ये मदारिस जो होते हैं ना, ये दीन के सिखाने की चीज़ें होती है ना, बच्चा यहाँ से दीन सीख रहा होता है। तो अगर यहाँ से कोई गलत बात अगर वो सीख रहा है, जैसे एटीट्यूड सीख रहा है या फिर तकब्बुर
तकब्बुर वाला बन रहा है, तो फिर ये अच्छी बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो आपके पास होता है वो चीज़ आप दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा ही बिल्कुल मानना है कि अगर दीन के काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको इखलास के साथ और मोहब्बत के साथ, जैसे नबी की ट्रेनिंग थी उस तरीके से की जाएगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। देखो पता नहीं फ्यूचर किसका क्या होता है, कौन बिगड़ता है कौन सुधरता है, वो तो किसी का पता ही नहीं, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारा काम सिर्फ कोशिश करना होता है। तो ये सब घुमाने ले जाना, ये सब खिलाना पिलाना, ये सिर्फ एक कोशिश है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये कोशिश अल्लाह कामयाब करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारा कुछ है ना, सब आपाओं ने माशाल्लाह एक एक आइटम बना के लेकर आ गई थी और बच्चियों को खिलाया। यानी ये दावत थी आपाओं की तरफ से बच्चियों को। मैंने बता दिया कि इसका मकसद क्या होता है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे और जो इस मकसद से की गई थी अल्लाह कबूल करे। और अच्छा, मैं एक जो हमारे जलसे में किरत पड़ी गई थी वो मैं लगा देती हूँ इंशाल्लाह। क्लिप थोड़ी चलेगी, आप थोड़ी किरत भी सुन ले कि माशाल्लाह किस तरीके से की किरत हुई थी जलसे में। तो फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी
अच्छा फिर हमारे जो मैं एक ग्रुप को पढ़ाती थी सेंट्रल की तरफ, दूसरा एरिया है वहाँ जाकर, सो वहाँ की ये बार मस्तूरात फारिग हुई ना, तो वहाँ के जो कमेटी वाले थे, मतलब वहाँ के जो मस्जिद वाले थे जहाँ हम बैठ के पढ़ते थे, तो उन्होंने हमारे लिए एक दिन ये थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह अरेंज किया। माशाल्लाह पिछले इस बार भी दिया था उन्होंने, यानी वो कहते हैं भाई आप हमारे इधर आके पढ़े हैं और हमारे माँ मतलब बच्चों को पढ़ाया गया है, तो वो बिल्कुल अपना समझते हैं और हमको तोहफे साल के आखिर में देते हैं। सो ये उनकी तरफ से माशाल्लाह गिफ्ट सारी बच्चियों जो वहाँ की पढ़ती है, सारी मस्तूरात जो वहाँ पढ़ती है और सारी आपाएँ जो वहाँ पढ़ाती है, तो सबके लिए माशाल्लाह ये गिफ्ट अरेंज था। अच्छा उन्होंने हनाना को भी गिफ्ट किया है, क्योंकि जब मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और फिर बीच में लॉकडाउन आ गया और ये और वो, माशाल्लाह हनाना 3 साल ऊपर की हो गई, तो उन्होंने ये हनाना को भी गिफ्ट दिया है और मुझको भी गिफ्ट दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा कि उन्होंने हमको मतलब इतनी मोहब्बत दी, अल्लाह पाक इसका बदला उनको दे। अच्छा गिफ्ट तो उन्होंने अरेंज किया था, लेकिन फिर जो हमारे यहाँ फर्स्ट रैंक आई ना मतलब उस ग्रुप में, तो उन्होंने यहाँ पर हमको थोड़ी भाई पार्टी दे दी। तो ये उनकी तरफ से नाश्ता था, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह नाश्ता था, और सारी कुछ आइटम जो हमारी गुजरातियों के हैं वो थे, और ये मिठाई थी। फर्स्ट आए तो मिठाई तो बनती है ना भाई, सो बस ये मिठाई थी। अच्छा ये उन्होंने ख़ुद ने बनाई है, सारी काजू कतरी और ये जो बर्फ़ी है ना उन्होंने ख़ुद ने बनाई है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी मिठाई थी। सो आप देखें कि हमारे पनामा में ऐसी सेलिब्रेशन होती है माशाल्लाह। जिस मतलब खुशी को इस्लाम ने मना नहीं किया, मुझको लगता है उसको मनाने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो पहला रैंक आना ये भी एक खुशी की बात है, फारिग होना ये भी एक खुशी की बात है। तो उस खुशी में अगर कोई खिला पिला रहा है और थोड़ा मुँह भी मीठा करा रहा है तो भाई हमारा तो हक बनता है, हम तो खाएँगे। चले होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। હનાના કેવું છે ની ખબર હું ગઈમું હનાનાને હા બહુ ગઈમું એકો નાઈપા